हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जो जनवरी से लेके मार्च तक आपके टेक्नीशियन एएलपी और एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुई है उन सभी के क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए रखे हैं। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों एग्जाम के। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ बोला है यदि 5 प्रक्षेपों x, x-1, x-2, x-3, x-4 का माध्य 20 है तो पहले दो प्रक्षेपों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब आपका एवरेज होता है और माध्य की जगह यदि x बार बराबर 20 आ जाए तो इस साइन का मतलब भी क्या होता है, माध्य होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। माध्य को अपन एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज निकालने क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन यहाँ पे अपन को मीन निकालना है। इसका मतलब भी ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अपन माध्य निकालेंगे। यहाँ पे माध्य का मतलब ही योग होता है। इन सबको अपन जोड़ देंगे x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 प्लस x-4। 5 प्रक्षेप यानी कि 5 बार x होंगे तो यहाँ पे 5x हो गया। x को जोड़ लिए 5x, माइनस के टर्म को जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, ये माइनस के 10 मिल गए। बराबर आपको दे रखा है माध्य 20। अपन जोड़ते हैं मीन निकालने के लिए। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, ये अपन ने योग कर लिया। नंबर ऑफ टोटल कितने 5 है और अपन को ऑलरेडी माध्य दे रखा है 20, तो 20 बराबर में लिख दिया। अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो ये आपके 5x माइनस 10 बराबर 100 निकल के आ गया। 10 उठ के उधर चले जाएगा तो 5x बराबर 110 हो गया। x निकालने के लिए 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 22। अब आगे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पहले दो प्रक्षेपों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले दो मतलब पहला आपका x है, दूसरा आपका x-1। इनका क्या करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22 - 1 करेंगे तो 21। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो यहाँ पे 22 और 21 आपके हो जाएंगे 43 अपॉन में 2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो 1 2 और 0.5। आपका आंसर हो जाएगा 21.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला है शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। शरद की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम का। यहाँ पे आपके शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 36। कि आज की डेट में शरद और आदर्श की आयु है 36 वर्ष है। वर्तमान से 2 वर्ष बाद, ये तो है प्रेजेंट की। आज से अपन 2 वर्ष बाद जाते हैं। 2 वर्ष पहले नहीं बोला, बाद में यानी कि आगे 2 वर्ष बाद जाते हैं तो शरद की आयु आदर्श की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद शरद की वर्तमान आयु बतानी है। शरद की वर्तमान आयु कितनी है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरी और आपकी आयु आज टोटल एज दोनों की मिलके कितनी हो रही है 36 हो रही है। आज से 2 साल बाद ये मैं हूँ, ये आप हो। अपन दोनों की एज कितनी हो रही है आज की डेट में 36। मान लीजिए 18 साल का मैं हूँ और 18 साल के आप हो, तो टोटल मिलके कितने हो रहे हैं 36। अब बोले कि 2 साल बाद अपन दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो 2 साल मेरे ऐड हो जाएंगे और 2 साल आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 20 और इधर भी आपके 20 हो जाएंगे। मैं भी 20 का हो गया और आप भी 20 के हो गए। तो टोटल एज कितनी बढ़ी, दोनों की आयु का योग निकल के आएगा 40। अब यहाँ से देखिए अपन की टोटल एज कितनी बढ़ी 4 बढ़ी, मतलब 2 मेरी और 2 आपकी। ऐसे ही वर्तमान में आयु का योग 36 वर्ष दे रखा है और वर्तमान से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद के लिए शरद की आयु भी 2 वर्ष बढ़ेगी और आदर्श की भी आयु 2 वर्ष बढ़ेगी, यानी कि 4 वर्ष बढ़ेगी 2 वर्ष आने के लिए। तो 36 और ये हो जाएगा 36 और 4 40, यानी कि 2 साल बाद शरद और आदर्श की आयु का योग कितना होगा 40। रेशियो दे रखा है आपको 3 और 1 का, टोटल एज दे रखी है 40। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 1 4, 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 निकल के आ गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे शरद की आयु 30 निकल गई और आदर्श की आयु 20 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है शरद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये अपन निकाले थे 2 वर्ष आगे की,
ये सब निकल के आ रही थी 2 वर्ष आगे की। वर्तमान में जाने के लिए अपन को बैक जाना पड़ेगा, यानी कि 30 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो एज निकल के आएगी शरद की 28। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, शानदार है, बस आपको बोर्ड मास रूल से करना है और इस क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसलिए आप देख लीजिए किस तरीके करते हो। क्वेश्चन को अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो। पहले अपन इस वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ से निकल लेते हैं 15 निकल के आया, माइनस के 4 प्लस के 7 और यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह मत बदल देना, सबसे पहले आप कोष्टक में जो चीज़ें उनको सॉल्व कीजिए। तो 15 में से 4 गए तो 11, 11 17 18, यहाँ से 18 आए कोष्टक के अंदर, माइनस 2, 2 का भाग देंगे 14 में तो कितने आएंगे 7, ये कोष्टक है। अब ये वाला कोष्टक हट जाएगा तो 7 माइनस के 18 हो गई। अब इसके बाद है 10 माइनस के 3, ये कोष्टक में बंद है, बड़ा कोष्टक हो गया, 10 माइनस के 3। अब आप इसको माइनस मत करना, पहले क्या होता है बोर्ड मास रूल के हिसाब से गुणा। तो कोष्टक की चीज़ को पहले खोलेंगे अपन, तो 18 में से 7 गए तो आपके निकल के आएंगे कितने माइनस के 11, ये कोष्टक माइनस के 3 माइनस 10। अब देखिए माइनस की संख्या को आप माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो आपकी एक संख्या बनेगी प्लस की, 11 तिया 33 प्लस के 33, ये आपके 10, ये कोष्टक में बंद है पूरा, फिर माइनस क्या है बच रहा 36, ये आपके 36 हो गया, फिर माइनस, अब इस कोष्टक के अंदर जोड़ेंगे 10 और 33 आपके 43 हो गया। माइनस करेंगे तो 43 बड़ा है यानी कि 36 छोटा है, तो वैल्यू आएगी अपनी माइनस में। तो 43 में 36 घटाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा -7 आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। माइनर मिस्टेक होने के चांस रहते हैं आप एक साथ करने की सोचते हो तो, जैसे कि यहाँ पे माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो आप प्लस करना भूल जाओगे। बस इन चीज़ों को ध्यान रखना। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा में 46 लड़के और 36 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या में क्रम से 25%, उसके बाद 20% की वृद्धि होती है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो एक कक्षा में टोटल बॉय कितने 46 है तथा 46 लड़के और 36 लड़कियां, गर्ल कितनी है आपकी 36। यदि लड़कियों की संख्या में 25% वृद्धि करे तो 36 में 25% वृद्धि करेंगे, 36 में वृद्धि करेंगे 25%। तो या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। 36 में से अपन या तो 25% कर लीजिए या फिर 125%। 25% करेंगे तो 25/100 आएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 9 बार चल जाएगा, यानी कि 9 की वृद्धि हुई। 25% वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कितनी की होगी 9 की। यहाँ से लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 45। फिर 25% के बाद 20% की और वृद्धि हुई, तो ऐसे ही 45 में अपन 20% की वृद्धि करेंगे तो 45 90 यानी कि 9 की वृद्धि होगी। 20% वृद्धि करेंगे फिर से तो 20/100 होता है, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो यहाँ भी 9 आएगा। तो 45 में फिर से 9 की वृद्धि करेंगे तो आपके 54। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 54। ये आगे पूछा है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हो गई 54, लड़कों की संख्या होगी 46, कितनी अधिक हो गई 8 अधिक हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम एंड वर्क का शानदार क्वेश्चन। पहले आप कुछ वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को देखा करो और करने की कोशिश किया करो, तब देखा करो सॉल्यूशन आपका मेरा सेम है, डिफरेंस है, और क्वेश्चन को आप फास्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बोला ABCD कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर इन द स्टार्टिंग वर्क टुगेदर, डी लिव द वर्क आफ्टर 2 days। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक बात नोट कर लीजिए, जब कोई व्यक्ति काम खत्म करने से पहले जाए तो उससे और काम करवाओ, उसे जाने मत दो, काम उससे करवाते रहो, जारी रखो। पहली बात तो ये, जब कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले जाता है उस टाइम उसको जाने मत दो, उसको काम चालू रखो। जैसे कि मान लो कोई काम 10 दिन में समाप्त हो जाता और कोई आदमी 2 दिन पहले छोड़ के जाता तो उससे 2 दिन का और काम करवाओ, तो टोटल वर्क फिर अपन का 10 दिन का नहीं होके 12 दिन का हो जाता। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति काम शुरू होने से पहले जाए
काम शुरू होने के बाद जाए, ये तो था काम खत्म होने से पहले, काम शुरू होने के बाद जाए। जैसे कि 4 दिन काम किया फिर जा रहा है, तो उसका काम हम माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि काम सभी मिलके एक साथ कर रहे हैं या फिर एक एक करके काम कर रहे हैं। बस ये चीज़ देखनी है, सभी मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो सबका काम माइनस हो जाएगा, एक एक करके काम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति काम शुरू होने से पहले छोड़ के जा रहा है उसका काम माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसे मना कर देंगे, तो जा मत और काम करके जा अपनी एफिशिएंसी से। तो अपना टोटल वर्क जो निकल के आएगा उसमें ऐड कर देंगे, वो अपना टोटल वर्क हो जाएगा। और जो कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद जा रहा है तब उसका काम अपन माइनस करेंगे। अगर बस क्वेश्चन में ये देखना है एक साथ काम कर रहे हैं फिर अलग अलग काम कर रहे हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो सबका काम मिलकर माइनस करेंगे, और अलग अलग काम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है ओनली उसका काम माइनस करेंगे टोटल वर्क में से। ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ जो आपको मैंने समझा दी। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ABCD काम कर रहे हैं तीनों मिलके, तो A कितने दिन में कर रहा है 12, B कर रहा है 15 दिन में, C कर रहा है 20 दिन में और D कर रहा है कितने 30 दिन में। तीनों का अपन LCM लेंगे तो 60 आ गया, 12×5 60 हो गया। ये तो था उनके दिन का कार्य, ये निकल के आएगा आपके एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी। तो 12×5 60, 15×4 60, 20×3 60 और 3 दूनी का 6। ये ABCD की एफिशिएंसी निकल के आ गई। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सभी एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। बस ये चीज़ देखा करो, सभी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, सभी एक साथ कर रहे हैं, लेकिन D 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तीनों की एफिशिएंसी, चारों की एफिशिएंसी क्या है 4, 5, 9 और 3 12 और 2 14 की। 14 की एफिशिएंसी काम हो रहा है और D क्या कर रहा है छोड़ के जा रहा है 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक 14 की एफिशिएंसी से सबने एक साथ काम मिलकर किया होगा, तो टोटल काम कितना होगा 28 काम हो गया और अपना D अब छोड़ के चला गया। ठीक है, अब टोटल वर्क था अपना 60 का, इसमें से काम हो गया अपना 28 का। अब टोटल वर्क कितना बचा अपना, यहाँ से 2 आ गया, 32 काम बचा, क्योंकि D छोड़ के गया था, सभी एक साथ मिलके काम कर रहे थे, 14 की एफिशिएंसी थी। D कब गया 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक सबने मिलके काम किया, 28 काम हो गया। तो टोटल वर्क में से 28 हटा दिया तो बचा काम कितना 32। उसके बाद C कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, अब ये लास्ट में जा रहा है C कब जा रहा है अपने लास्ट में जा रहा है। C की एफिशिएंसी 3 है, तो जो लास्ट में जाता है उससे और काम करवाते हैं। C कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, तो इससे और काम करवाएंगे। ऐसे B तथा B कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, तो B भी 2 दिन पहले जा रहा है। ये दोनों कार्य खत्म होने से पहले जा रहे हैं, तो इनसे बोलेंगे तुम जाओ मत, काम और करो। यदि B 2 दिन एक्स्ट्रा करता, C 3 दिन एक्स्ट्रा काम करता, तो कितना काम हो जाता, B का होता था 4 दूनी 8 काम करता, C करता 3 तिया 9, यानी कि टोटल मिलकर दोनों कितने काम करते, दोनों काम करते मिलकर 17 काम और करते। तो टोटल वर्क में अपन इस 17 को ऐड कर देंगे, तो 17 ऐड हो जाए 7 और 2 9, 3 और 1 4। अब टोटल वर्क है अपन का 49। टोटल वर्क को तीनों से मिलकर करवाएंगे, A, B और C से। A की एफिशिएंसी है 5 की, B की 4 की और C की 3 की। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 49 काम 12 की एफिशिएंसी से होगा। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो 2 दिन तक तो यहाँ पे काम किया था इन्होंने, तो 2 दिन तो ये लगे थे, फिर बच गया काम 49, बचा था अपना 32 काम, लेकिन जो B और C जा रहे थे उनसे काम करवाया तो 17 और जोड़ के ऐसे 49 बना। 49 काम ABC तीनों मिलके करते तो ये 49/12 दिन में, यानी कि 12 चौको 48, बच गया अपना 1/12। तो 4 दिन तो ये और 2 दिन ये, 4 प्लस के 2 6 दिन और 1/12। 1/12 ऑप्शन में देखिए आप दिन और घंटे, 1/12 बचा आपका। 1/12 को घंटे बनाने के लिए अपन 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 6 दिन आपके और 2 घंटे। 6 दिन और 2 घंटे में आपका टोटल काम हो जाता। ऑप्शन नंबर C आपका 6 दिन 2 घंटे आ गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को बताया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम निकालते हैं, जो छोड़ के जा रहा है उसका माइनस किया, जो लास्ट में छोड़ के जा रहा था उसका प्लस करके टोटल वर्क निकाला था। उसके बाद 2 दिन का काम तो यहाँ कर लिया था तीनों चारों ने मिलके, तो 2 ये हो गया, 49 में भाग देंगे, 12 चौको 48, बच गया क्या 1 बच गया था अपन का 1/12। 1/12 काम को अपन ने घंटों में बदला तो इंटू 24 से मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, यानी कि
4 और 2 6 दिन 2 घंटे निकल के आ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर आर 11 एंड 12 रेस्पेक्टिवली देन द फाइंड द थर्ड नंबर। यहाँ पे 3 संख्या को औसत दिया है। औसत क्या होता है आपका? औसत दे रखा 20, किसका? 3 व्यक्तियों का। तो यहाँ से टोटल योग निकल के आ जाएगा अपना 20 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी का 60। 2 संख्या दे रखी है अपन को, कौन कौन सी? एक संख्या तो 11 है और एक है अपनी 22। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 33 हो गई। 60 में से 33 घटाएंगे तो ये आपके ABC का योग था। मान लो ABC नाम की 3 संख्या है, उनका औसत दे रखा था 20। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तीनों का योग निकल के आ गया। फिर बाद में 2 संख्या दे रखी है आपको, मान लेते हैं वो B और C है, उनका योग कितना? 33। अब तीसरी संख्या पूछी है, वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ मान लेते हैं अपन A है वो संख्या। 33, 60 में से 33 माइनस करेंगे तो आपके 27 बच जाएगी, तो वो संख्या 27 होगी। यहाँ से भी 10 में से 3 गए तो 7, 27। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप, बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए 3 व्यक्ति है A, B और C, औसत दे रखा सबका 20। ये मान लो 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है, ठीक है। 2 संख्या दे रखी है कि वो संख्या एक तो 11 होगी और एक 22 होगी। तो ये देखिए यहाँ से कितनी कम है? ये 20 से 9 कम है तो इसमें जोड़ देंगे। ये 20 से 2 ज़्यादा है तो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ से 9 में से 2 गए तो 7, 20 ये है, ये प्लस 7 करेंगे तो डायरेक्ट आपके 27 निकल के आ जाएगी। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, आंसर आपको 27 ही मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। शॉपकीपर मार्क द प्राइज ऑफ फैन 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट दे रहा 25% का मार्क प्राइस पर। देखिए, एक दुकानदार पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 36 अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो एक सामान खरीद के लेके आया, यह आपका क्रय मूल्य हो गया। उस पर उसने एक टैग लगा दिया अपना खुद का, वो हो गया आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। यह आपका अंकित मूल्य हो गया, यह आपका क्रय मूल्य हो गया। अब उसको बेचेगा वो, तो उसे अपन बोल देंगे सेलिंग प्राइस, इसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे बस चीज़ों को बेसिक तरीके से समझो आप कि दुकानदार ने पंखे के मूल्य पर पंखा खरीदा होगा, क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये का मान लो वो पंखा खरीद के लेके आया, तो 36% अधिक यानी कि 36 रुपये अधिक करेगा तो 136 रुपये मार्क प्राइस रखेगा तथा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। इस पर वो डिस्काउंट देगा कितने का? 25% का। 25% क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो वस्तु कितने की बिकेगी? 136 का 25% निकालेंगे, 25 चौको 100, 4 से काटे 4 दिया 12, 4 चौको 16। वस्तु बिकेगी आपकी 102 रुपये की। देखिए दोबारा से समझ लीजिए कि एक दुकानदार ने पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 36% अधिक रखा। मान लेते हैं दुकानदार ने उस पंखे को 100 रुपये में खरीदा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 36% अधिक रखा था, तो अंकित मूल्य हो गया 136, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा? अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 136 पर क्या कर रहा है वो? 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दिया 12, 4 चौको 16, 34। 136 में से अपन को 34 रुपये की छूट दे रहा है, तो 102 निकल के आएंगे। वो वस्तु को 102 रुपये में बेच रहा है। आगे पढ़ते हैं। यदि उसने 179 का लाभ होता हो तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अपने अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है। 100 रुपये के अपन ने माना था, तो अपन को लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपये का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 179 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कितना हो रहा है? 179 का लाभ हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग 2 रुपये का लाभ, मतलब 2 की वैल्यू ही क्या है? 179। परसेंट में से देखते हैं, ये 100 है, ये 2, मतलब 2% की वैल्यू आ रही है आपकी 179। तो 1% की 2 का भाग देंगे तो, या फिर डायरेक्ट निकालिए, 2 का भाग नहीं देके कि 179 बटे 2 का भाग देंगे, CP निकल जाएगा अपना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2% की वैल्यू इतनी है, तो 1% के निकालने के लिए 2 का भाग दिया और 100% के निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। ये कट जाएगा 50 बार। 50 से 172 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगी। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 और 3 172 नहीं है, 179 है। ये आपके 179 है। तो 179 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 5 45 का 5 का हासिल की 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 5 और 3 8, 8950। ये क्रय मूल्य निकल के आ गया। कैसे निकला? अपने अकॉर्डिंग 2% का लाभ हो रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 179 का लाभ हो रहा है।
2% की वैल्यू 179 है, तो 1% के निकालने के लिए 2 का भाग दिया, 100% के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे, 100 से गुणा कर दिया, तो वस्तु का मूल्य निकल के आ गया। यहाँ पे खरीदी कितने में थी अपन ने, 8950 में वस्तु खरीदी थी। अब अपन को क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है कि अंकित मूल्य उसने मार्क प्राइस कितना लगाया। तो अंकित मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करा। तो अब इससे 36% अधिक कर देंगे तो आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। अब निकालिए 8950 का 36%। इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर आप एक बार समझ लीजिए बस, 0 से 0, नीचे 5 और 2 है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 2 से काटेंगे, इंटू 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 179, 0, 8 नाम 72 का 2 का हासिल किए, 7 8 56, आपके 3 आ जाएगा और यहाँ पे 14। तो आपके मार्क प्राइस 3222 ज़्यादा होगा, यानी कि 8950 में 3222 ऐड कर देंगे, 2 5 और 2 10, 9 और 2 11 के 2 का हासिल किए, 8 3 11 1 12। उसने मार्क प्राइस रखा था कितना, 5 और 2 7, 9 और 2 11, यानी कि 12,172 रुपये उसने मार्क प्राइस रखा था। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपन 8,950 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं 36%। एक बार देख लीजिए, ये तो था आपका बेसिक जो आप करते हो, इसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। यदि आप ऐसे निकालते हो डायरेक्ट कि 8,950 का पहले हम 40% निकाल लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इंटू क्या करेंगे अपन 4 करेंगे, तो 8 5 40, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 38 का 8 का हासिल की 2, 8 चौको 32, 32 और 3 35, कितना है 35 38। ये अपन ने क्या निकाला 40%। कितना निकाल लिया, ज़्यादा निकालना था अपन को 36%, निकाल लिया अपन ने 40%। अब निकालेंगे डायरेक्ट 4%। तो 8950 का अपन क्या निकालेंगे, अपन 4%। 1 0 से 1 0 चल जाएगी, नीचे 5 और 2 है, यहाँ से 2 कट जाएगा 2 बार, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 179 इंटू 2 करेंगे तो -4% मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल की 1, 7 दूनी 14 15 5 का हासिल की 1, 2 और 1 3, ये माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 6 2, 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ से भी आपके 3222 निकल के आया। इसको अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका अंकित मूल्य हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 36% अधिक है, 100 रुपये माना था अपन ने। अब फिर अपन ने 36% अधिक करके 136 कर दिया, तथा अंकित मूल्य 25% छूट देता है। 25% छूट देने के बाद 102 में अपन ने बेच दी। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग 2% का लाभ हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 179 रुपये का लाभ हो रहा था, 179 का। तो यहाँ से अपन सी पे निकल के आ जाएगा, 2% की वैल्यू 1% की निकालेंगे तो सी पे निकल के आ गया अपना 8,950 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा होगा। अब वस्तु को खरीदा, लेकिन उसने मार्क प्राइस ही पूछा क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य क्या है। तो मार्क प्राइस उसने क्या किया, क्रय मूल्य से 36% अधिक करा, तो 8950 का अपन ने 36% निकाला या फिर 136% निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो ये वैल्यू निकल के आई 12,172। ऑप्शन नंबर ए में यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था, बस एग्जाम में आपको फास्ट करना था, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है जो आप स्किप करने लायक हो। नॉर्मल सारे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ 16 20 एंड 30, यदि 16 20 30 में प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या विपरीत समानुपात में होगी। तो प्राप्त संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच मध्यानुपाती याद कीजिए। तो मध्यानुपाती तो अपन बाद में निकालेंगे, उससे पहले अपन को संख्या निकालनी है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, और वो भी कब कि 16 20 30 में प्रत्येक संख्या में एक संख्या जोड़नी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। पहले आप बेसिक मैथड जान लीजिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कि यहाँ पे पहले तो ये जानिए आप विपरीत समानुपात क्या होता है। कि आपके क्वेश्चन में पूछा है विपरीत समानुपात, इसे अपन बोल सकते हैं क्रमागत समानुपात, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन निरंतर समानुपात। लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको बस घबराना नहीं है क्वेश्चन में कि क्या आ गया विपरीत समानुपात। ये आपके कंटिन्यू प्रोपोर्शनल होता है इंग्लिश में। इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मध्य पद का क्या करते हैं स्क्वायर बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद, यानी कि पहला पद गुणा तीसरा पद। मध्य पद का क्या करेंगे स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोई संख्या होती मान लो नॉर्मल 2 4 और 8 के रेशो में, तो इसमें आपसे पूछ लेता कि क्रमागत समानुपात बताइए, विपरीत समानुपात बताइए,
तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, मध्य पद का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म में होती है। तो अपन अंदर वाली संख्या गुणा करते हैं, बाहर वाली संख्या गुणा करते हैं। तो यहाँ से आपके 4 स्क्वायर, ये आपके मध्य पद का स्क्वायर निकल के आया, बराबर प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या। तीसरी संख्या आपकी यही है 8, 2 इंटू 8 इस फॉर्म से निकल के आता है। इसी चीज़ को अपन क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में ए आपका हो गया 16, बी आपका हो गया 20, सी आपका हो गया 30। इनमें से अब एक संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक में हर एक संख्या जोड़ी जाए। तो अपन को मान लेते हैं वो संख्या अपनी x है, हर एक में x संख्या जोड़ेंगे। यहाँ भी 20 प्लस के x हो जाएगा और यहाँ पे 30 प्लस के x। इसका मैं शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा आपको, बस आप बेसिक जान लीजिए कि पता नहीं संख्या कौन सी है। अपन x मान ली, x जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या विपरीत समानुपाती हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, प्राप्त संख्या विपरीत समानुपाती हो जाएगी। तो आप अपन क्या करेंगे, मध्य पद का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 20 प्लस x का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, बराबर 16 प्लस के x इंटू 30 प्लस के x, यानी कि प्रथम संख्या और तृतीय संख्या। ये कर दिया। यहाँ पे अभी देखिए ये क्या हो गया, 20 प्लस के x। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर मिल रहा है आपको, a बराबर 20 हो गया, b बराबर x, a प्लस बी का स्क्वायर मिल गया। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 20 a का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होएगा 400 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, फिर x प्लस 40x हो गया, बराबर में आपके 16 को पहले 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 बत्ती 16 48, यानी कि 480 आ गया। फिर 16 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके 16x हो गया। अब उसके बाद x को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 30x, फिर x को x से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो x वाली संख्या उनको साइड में कर लेंगे। तो यहाँ से अपन x स्क्वायर को देखते हैं, उठ के इधर का माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर से अपन के x स्क्वायर चला गया। अब देखेंगे कि 480 इधर है, ये उठ के इधर आएंगे तो माइनस को होंगे तो माइनस के 80 आ गए। और देखना है अपन को, ये 40x है और ये 16 और 30 46x है। अब ये 40 उठ के इधर का जाएगा तो माइनस के 40x, यानी कि बचेंगे आपके बराबर में ओनली 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस के 80/6। काटेंगे तो निकल के ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 3, माइनस के 40/3। क्या मिला आपको, माइनस के 40/3। मान लेंगे अब x की वैल्यू निकल गई कि x 40/3 वह संख्या है जो सब में जोड़ी जाए। तो अपन आगे क्वेश्चन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 16। 16 में जोड़ के देखते हैं एक बार। 16 में जोड़ेंगे माइनस, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए 16 में मान लो जोड़ते हैं अपन इसको, माइनस के 40/3 को। तो ये निकल के आएगा आपके 16 माइनस 40/3। तो 16 में 16 48, या फिर आप नीचे 1 लेके एलसीएम करोगे, इससे अच्छा तो गुणा कीजिए। 16 में 16 48, 48 में से 40 गए तो 8/3। यहाँ से अपन को छोटी संख्या कौन सी मिली, 8/3। ऐसे ही बड़ी संख्या अपनी 30, तो 30 माइनस 40/3 करेंगे तो 3 3 90, 90 में से 40 गए तो 50/3। दूसरी संख्या मिली अपन को 50/3। और आगे अपन को क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है, √AB। पहली संख्या अपनी 8/3 इंटू दूसरी संख्या है 50/3, इनका क्या कर लेंगे, रूट करेंगे तो ऊपर 8 पंजे 40, 400/9 हो गया। इसका रूट, तो 400 का रूट निकल के आता है 20 और 9 का 3, तो 20/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 20/3 मिल गया। ये तो था आपका बेसिक मेथड, जो काफ़ी लेंथी था। ये भी समझना जरूरी था कि करते कैसे हैं। यहाँ पे डाटा बटे में आ गया था, इससे क्रिटिकल हो गया। बटे में नहीं आता तो डायरेक्ट जैसे कि 3 से कट जाता, कुछ भी एक्सरसाइज निकल के आता तो उससे 16 को मल्टीप्लाई कर देते और 30 से मल्टीप्लाई करके जल्दी निकाल लेते, लेकिन डाटा आया था बटों में। तो ये क्वेश्चन करने में जीता, तरीका आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक मेथड ये था इस क्वेश्चन का। अब हम कुछ शॉर्ट सीखेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपको दोनों चीज़ें आना जरूरी है कि बेसिक क्या होता है और शॉर्ट क्या। एग्जाम में आपके जो माइंड में आए, कोई क्वेश्चन आपको बेसिक से जी लग रहा है तो बेसिक से कीजिए। शॉर्ट तरीका ये होता है कि यदि कोई संख्या आपको ABC में दे रखी है तो ये संख्या रियल में क्या है, रेशो 20, सतत अनुपात वितत अनुपात निकाल रहे हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, तो बीच के पद का अपन स्क्वायर कर रहे हैं, और 30 रियल में ये संख्या है। तो अपन क्या करते हैं,
अपन का सूत्र था स्वतंत्र पद निकालने का, मध्य पद का स्क्वायर बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद। ठीक, यहाँ भी क्या हो रहा है, 20 उठ के उधर आ जाएगा तो 20 स्क्वायर बराबर 16 इंटू 30। लेकिन अपन को इस तरीके से निकालना था, बस आपको समझाने के लिए बताया। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, 4। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, 10। ये आपको रेशो हो गया, काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंचो 10। यहाँ से रेशो निकल के आया। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, किससे, वज्र गुणा करते हैं कि इस टर्म को या तो पहली या फिर तीसरी संख्या से गुणा कर लो, या फिर आप दूसरी या चौथी टर्म से गुणा कर लो। तो यहाँ पे अपन पहली टर्म में अपनी 16, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो आप। तो 16 पंजो यहाँ पे आपके 80 निकल के आ गए और 20 दूनी 40। अब क्या करेंगे, अपन अंतर का डिफरेंस करेंगे कि ये जो संख्या निकल के आई इनका डिफरेंस क्या होगा, 80 माइनस के 40 बटे रेशो का डिफरेंस, यहाँ आएगा रेशो का डिफरेंस 2 माइनस के 5 बराबर, तो यहाँ से निकल के आया आपको 40 बटे माइनस के 3। डायरेक्ट निकल के आएगा 40 बटे माइनस के 3। ठीक है, इस तरीके से आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट मिल गया आपको यहाँ से 40 बटे 3। अब ये डाटा आपका बटे में आ रहा है इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, वरना यहाँ से x का मान निकल के आ जाता तो अपन संख्याओं में से जो बोला घटाते चलते जोड़ते चलते। अब सबसे छोटी संख्या है 16, सबसे बड़ी है आपकी 30। सबसे छोटी सबसे बड़ी के मध्यानुपाती पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या तो आपकी 16 है, तो इसमें जोड़ना है, तो 16 में ऐड करेंगे माइनस 40 बटे 3 को, तो बाहर खुल के आएगा 16 प्लस के 16 माइनस के 40 बटे 3। 16 बत्ती 48, 16 बत्ती 48, 40 में से 48 करें तो 8 बच गया, 8 बटे 3। एक संख्या निकल के आई आपकी 16 की, कौन सी, 8 बटे 3। यहाँ से निकालेंगे 30 माइनस के 40 बटे 3, 3 3 90 यानी कि 50 बटे 3, दूसरी संख्या निकल के आई। उसके बाद आपसे मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट ए बी। ए वाली संख्या आपकी ये है, बी वाली संख्या आपकी ये है, तो रूट के नीचे गुणा हो जाएंगे कौन कौन, 8 बटे 3 इंटू 50 बटे 3, तो 8 पंजे 40, ये हो गए आपके 400 बटे 9। इस पे रूट 400 का रूट करेंगे तो आपके 20 निकल के आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। 20 बटे 3 आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दिया, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, दो ट्रेन की लेंथ दे रखी है 120 मीटर और 180 मीटर, अपोजिट साइड में विपरीत दिशाओं में आ रही है, उनकी स्पीड दे रखी है आपको, तो एक दूसरे से कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए सापेक्ष चाल, तो कोई ट्रेन सामने से विपरीत दिशाओं में आ रही है, ये होती है विपरीत दिशा, और दो ट्रेन मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, ये होती है समान दिशा। विपरीत दिशाओं में जा रही है तो ट्रेन आपस में एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी, तो एक ट्रेन की लंबाई है 120, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 180, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 80 को 20 मिल जाएंगे 100, यानी कि 300 मीटर। 300 मीटर की इनकी लंबाई हो गई। ऐसे ही चाल यदि समान दिशा में चाहती तो माइनस हो जाती, एक की चाल दे रखी है आपको 60, दूसरे की चाल दे रखी है आपको 75, तो अब दोनों प्लस हो जाएगी, तो ये आपकी सापेक्ष चाल निकल के आ जाएगी। सापेक्ष चाल कितनी हो गई, 6 और 6 12, 120, 15 और जोड़ तो 135। 135 चाल देख लीजिए किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स। दूरी दे दी, चाल दे दी, क्या पूछ लिया, समय, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, समय भी कितना, सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम बराबर आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समय पूछा है आपसे तो समय निकालेंगे, वो भी सेकंड में, तो डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, चाल कितने की से 135 की से, पार करने में कितना समय लगेगा। समय आ रहा है आपने सेकंड में पूछा है, यह है आपके किलोमीटर प्रति आवर्स में। समय बनाने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 उठ के ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे 18 पहुँच गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काटिए, 5 से काटेंगे, 5 6 30 60 बार, 15 से काटिए, 15 9 में 135 और 15 चौको 60, 9 से काटिए, 9 दूनी का 18, यानी कि 4 × 2 8 सेकंड में एक दूसरे को वो पूरी तरह पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। अब तक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि कंटेंट भी मैं ही बनाता हूँ और एडिटिंग मैं ही करता हूँ। तो मेरी मेहनत के साथ साथ आप भी मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे शानदार क्वेश्चन और लाऊं जो आपकी रेलवे की आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी आपकी, ALP की हुई थी, NTPC की हुई थी,
इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डाटा चेंज होगा और कुछ नहीं। एग्जामिनर डाटा ही चेंज करेगा, पैटर्न तो वही रहेगा, एग्जाम का लेवल भी वही रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन नए टाइप के हैं, वो भी आप देखते चलिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल 40% भाग 13% लाभ पर तथा बाकी का माल 32% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप एक एक करके कीजिए। जैसे कि बिक्री के दौरान 50% माल, अपना मान लो पूरा टोटल है कितना 100% है, तो इसका 50% पहले इधर भेजिए, ये हो गया 50%। 50% माल को 40% लाभ पर, तो 50 का 40% निकालिए। अब 50 का 40% लाभ पर मतलब या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। एक बार ध्यान रखिए, 50 का 40%, तो माइंड में कीजिए कि 40 के नीचे 2 जीरो होती है, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कट जाएगी, 5 को 20, यानी कि 20 रुपये में बेच दिया। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट माइंड में किया गया कि 50 का 40%, नहीं आता तो नॉर्मल करिए, प्रैक्टिस कीजिए। 50 का 40% 20, कि बिक्री के दौरान 50% माल, 50% माल आ गया अपना 50, माल को 40% लाभ पर बेचा, मतलब सेल किया कितने में 20 रुपये में, तथा शेष माल को, शेष माल कितना अपना 50%, शेष माल का 40%, शेष माल का 40% निकालिए पहले, तो 4 पंजो 20, शेष माल का 40%। अब बचा माल कितना हो गया अपना, देखिए चीज़ों को समझिए आप कि अपन का 100% माल था, 50% माल अपन ने यहाँ ले लिया। 50% माल में से कितना 40%, तो उसका 20 मतलब 100 रुपये, 100 आइटम थे कोई, तो 50 आइटम इधर ले लिए, 50 आइटम इधर ले लिए। लेकिन 50 आइटम में से भी कितने 20 आइटम, तो बचा आइटम कितना हो जाएगा 50 माइनस के 20, तो बचा आइटम निकल के आएगा आपका कितना 30 निकल के आएगा। यहाँ पे था 50, यहाँ पे भी था 50, कि 50 आइटम इतना था, तो 50 को 40% लाभ पर बेचा तो 20 रुपये में बेच दिया। फिर बचे माल, शेष माल को 40%, शेष माल का 40% भाग 13% लाभ पर, शेष माल का 40% भाग 20 है, इसको कितने पर 13% लाभ पर, 13% लाभ पर, यानी कि 13 दूनी 26, 26 नीचे 2 जीरो मतलब 2.1 में, देखिए 13 के नीचे परसेंट, तो 1 जीरो से 1 जीरो से 13 दूनी 26, 2.6, इतने रुपए में बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है, तथा बाकी का माल, बाकी का माल कितना निकला अपना 50 में से 20 तो इधर आ गए, तो 20 माइनस करें, बाकी का माल था 30, 30 को 32% हानि पर, इसका 32% निकालिए, 32% लॉस पर, 32% निकाल लो, 32 दूनी 3 दूनी का 6, 3 3 32 दूनी 96, तो 9.6, ये हो गई आपकी हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप टोटल लाभ कितना है, 20 रुपये तो इधर बेच दिए, फिर 2.6 इधर बेच दिया, फिर 9.6 की क्या कर दी उसने लॉस कर दिया, तो टोटल माल बेचा कितना 0.6 से 0.6 गए, 20 और 2 22, 22 में से 9 घटाएंगे तो आपके निकल के आ जाएंगे 13। अब उसने क्या किया, माल को बेच दिया 13 में, यानी कि लाभ हुआ उसे कितने का 13% का ही उसे क्या होगा लाभ। अगर निकालना नहीं आता तो ये था 13, अपन ने माना कितना 100 इंटू परसेंटेज में जाने के 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 चल जाएगा, तो आपके 13% लाभ निकल के आया इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चनों को, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चनों को फास्ट कराऊंगा। यहाँ पे देखिए संख्या दे रखी है, ओबेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमको इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे कि 19 50 के अपन फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करते हैं तो इनको इसको तोड़ेंगे अपन, 5 से काट लेते हैं, 5 है 15, 5 नाम 45 जीरो, फिर इसको 390 को भी काटते हैं 5 से, 13 26 33 39, 326 33 39, यानी कि 30, और 30 के भी तोड़ लेंगे किसमें 5 में और 6 में, तो इसमें फैक्टर कितने निकल के आ गए 5 इंटू 13 इंटू 3 दूनी का 6, 3 और 2, ये फैक्टर निकल के आ गए। ऐसे ही 1560 के फैक्टर देखते हैं, 5 से काटिए शुरू में, 5 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, उसके बाद 312 को 5 इंटू 312 में 4 से काटिए, देखिए 12 12 लास्ट के 2 से 4 से काटने से 4 से 4 7 28, फिर 4 से काट रहे हैं तो 4 इंटू 4 7 28, 4 1 32, अभी 78 कट जाएगा, कितना 13 6 78, तो इनके फैक्टर कितने निकले, यहाँ से अपन को एक 5 मिला, एक 13 मिला, 6 को अपन 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो 4 दूनी का 8 इंटू 8 मिल गया इंटू 3, इसके ये फैक्टर निकले। अब इस 8 को अपन 2 पे घात क्यूब कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं अपन 2 पे घात क्यूब, 2 पे घात क्यूब, ऐसे अपन निकालेंगे किसका 23 40 का,
दूसरे में काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 उनटे 40। फिर इसको 4 से काट लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब ये 13 नंबे 117। तो यहाँ से अपन को इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, 5 इंटू 4 को अपन 2 का स्क्वायर करेंगे, इंटू 13 इंटू 9 को अपन 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अपन को इन तीनों के क्या मिल गए, फैक्टर। अब इन तीनों के अपन को क्या मिल गए, फैक्टर। तो इन सबको मैं रफ कर देता हूँ। ये बस आपको फैक्टर निकालने के लिए बताया था, अपन काटते चलिए और फैक्टर निकाल लीजिए। अब ओवेनिस्ट गुणनखंड यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे। तो ये तो आपके 1950 का हो गया फैक्टर, ये 1560 का हो गया, ये आपके 2340 का हो गया। इसमें से सब में कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन क्या क्या चीज़ है। 5 देखिए सब में है तो 5 ले लेंगे, इधर भी है और इधर भी है। फिर देखिए 13 सब में है तो 13 ले लिया। फिर देखिए 2 सब में है, छोटी घात लेनी सबकी, छोटी पावर ना कि बड़ी, 2 ले लिया। इधर देखिए 3 सब में है तो इंटू 3 ले लिया। ये इनके फैक्टर निकल के आ गए, ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 दूनी का 6, 6 पिन जो 30, 30 को 13 दूनी 26, 13 3 39 यानी कि 390। कैसे किया, 5 दूनी का 10, 10 3 31, 30 को मल्टीप्लाई किया 13 से यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किया 13 से, 13 3 39 और एक 0, 390। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब आपके डाउट आएगा कि छोटी घात क्यों ली, कि छोटी घात क्यों ली, क्योंकि जब अपन HCF निकालते हैं तो हमेशा कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। और ओवेनिस्ट का मतलब ही होता है जो सब में समान हो। ओवेनिस्ट का मतलब ही क्या होता है, ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड, जो सब में समान हो। अभाज्य जब आएंगे जब सब में कॉमन लेंगे, स्मॉल पावर लेंगे तब। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको फैक्टर बनाने के बाद उनकी मिनिमम घात लेनी है और वो भी कॉमन लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य इतना दे रखा, माध्य का इतने आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मोड बराबर आपके 3 मीडियन माइनस 2x पे घात बार लगा लीजिए, या फिर बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। यहाँ पे आपको माध्य दे रखा कितना, 2 इंटू 48.5, माध्य का दे रखे 44, तो 3 इंटू 44 माइनस बराबर ये आपके बहुलक निकल के आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और एक 13, ये आपके 134 हो गए, माइनस 5 दूनी का 10 हो गया, 8 दूनी 16 17 7 का हासिल की 1, 4 दूनी 8 1 9, 97 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आप 100 माइनस कर दो, बहुलक बराबर, तो 100 माइनस कर देंगे तो 34 बचा। कितना ज़्यादा माइनस कर दिया अपन ने, 3 ज़्यादा, 3 इसको दे दो तो आपके 4 तिया 12 का 2 का, 4 तिया 12 और एक 13, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए 97 मत मानिए, आप 100 मानिए। 100 माइनस करेंगे तो आपके 32 निकल के आएगा। अपन ने कितना ज़्यादा माइनस कर लिया, 3 ज़्यादा माइनस कर लिया। तो अब इसको दे देंगे तो आपके 3 2 5, ये आपके 35 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बचाने की कोशिश की है जिससे एग्जाम में आपके टाइम बचे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन 87 इज एडेड टू 1/3 ए नंबर, रिजल्ट इज 107। किसी संख्या के 1/3 में 87 जोड़ने पर 107 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग। नॉर्मल चीज पूछिए, मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है अपनी, माना संख्या कौन सी है, x। किसी संख्या के 1/3 में, उस संख्या का 1/3 में 87 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है अपन को, 107 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x/3 प्लस के 87 बराबर 107। तो x/3 बराबर 87 को उधर भेजिए, 107 माइनस के 87, तो 7 से 7 चला जाएगा, 100 में से 80 गए तो आपको निकल के आएगा 20। x बराबर के निकल आएगा, अब ये बजे गुणा जो आएगा 3 दूनी का 60, 60 निकल के आई x की वैल्यू। वो संख्या कौन सी है, 60। अब आगे पूछा है मूल संख्या के अंकों का योग। संख्या है 6 प्लस के 0 यानी कि 6। मूल संख्या के अंकों का योग 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, 314 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपको 3.14 डालना है। तो सब इसको क्वेश्चन करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन, 4 पाई आर स्क्वायर से। तो अपन को 4 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 314 अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। बस पाई की जगह अपन को क्या मानना है, 3.14। तो 4 गुणा 3.14 इंटू आर स्क्वायर बराबर 314। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डायरेक्ट कीजिए, 14 चौको 56 और 4 दिया 12, तो 12.56 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 314। अब आर स्क्वायर आपका यहीं रहेगा, बराबर में 314/12.56।
अब इसका क्या करेंगे अपन, रूट करेंगे। आर स्क्वायर बराबर 314/12.56 का रूट। तो रूट करके आंसर जो भी आएगा, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन पर नज़र डालेंगे कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अपन को दिख रहा है कि 5 5 5 5 के अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि रूट हो रहा है। 5 कब आएगा, किसी संख्या का रूट होके आपको आंसर 5 मिल रहा है, तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है रूट x हट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा x बराबर 25 की वो संख्या 25 होगी। यानी कि ये संख्या इससे पूरी टोटल कितनी बार कटेगी, 25 बार कटेगी, तभी आर स्क्वायर बराबर 25 होगा। तो आर का मान कितना निकल के आएगा, 5 या 0.5 या 0.5 निकल के आएगा बस। तो अब इसको काटना कैसे, ये तो अपन ने गैस किया, इस तरीके से आपको एग्जाम में गैस करना है, लेकिन इसको काटना कैसे है। यह आपके निकलेगा 314, नीचे 2 जीरो तो पॉइंट हटा के 0, 12,556। तो पूरी संख्या को गुणा करने से अच्छा तो आप इसको डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना बनता है, तो देखिए एक बार, 5 6 30 के 0 हासिल के 3, पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 5 6 30 के 0 हासिल के 3, 5 दूनी 10 3 13 3 का हासिल की 1, 2 दूनी 4 5 और ये 2। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 के 0 हासिल के 3, तो 6 दूनी का 12 होगा, यहाँ पे 6 दूनी का 12 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए 12 से 56 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 लगा देंगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी के 12 2 का हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 2। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 के 0 हासिल के 3, 5 25 और 3 28 का 8 का हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 2 5 और 1 6। अब इनको अपन ऐड करेंगे, 0 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 5 आपके 11 हो गया, 2 और 1 3। ये देखिए 31,400 यहाँ से मिले, वही आपके ऑप्शन में है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से डायरेक्ट ये पूरा 25 बार कटेगा, तो तीनों ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में फास्ट कर सकते हो बिना काटे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वेल इन 10 days, देन हाउ मेनी वर्कर्स विल द रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर सिमिलर वेल इन 6 days। यदि 15 मजदूर 16 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो 6 दिन में वैसी दीवार बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। जब आपका काम स्थिर हो, यहाँ पर काम आपका स्थिर है, तो वर्क इनटू डे निकाल के अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। तो 15 × 10 करेंगे तो आपके 150, ये आपके टोटल वर्क हो गया। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 मैन हो गए 15 × डे 10 बराबर, पूछा कितने, 6 दिनों में कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मजदूरों की, x × 6। तो ये आपके 150 निकल के आ गया बराबर 6x। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 150 बटे में 6, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 मैन 6 दिन में ऐसे कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइस ऑफ मशीन इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, देन इंक्रीज 25%, फाइनली डिक्रीज 10%। देखिए एक मशीन के मूल्य में पहले लगातार जब आपको कमी या वृद्धि दिखे, तो उन क्वेश्चनों में आप कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ें मत लगाइए, नॉर्मल मान के चलिए। देखिए एक मशीन का मूल्य पहले 20% की कमी की जाती है। मान लेते हैं मशीन का मूल्य पहले सबसे पहले 100 रुपये, 20% की कमी करेंगे तो उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 80। उसके बाद 25% की वृद्धि, इसमें 20% की कमी की तो 80 हो गई। अब क्या करेंगे, 25% क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। तो 25 चौको 100, 4 दूनी का 8, 20 की वृद्धि, यानी कि मशीन का मूल्य हो गया फिर से 100 रुपये। अंत में क्या कर रहे हैं, 10% की कमी, फिर क्या कर रहे हैं, -10% की कमी, तो फिर 10 की कमी करेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये। तो इस मूल्य में समस्त प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इस मूल्य में समस्त प्रतिशत परिवर्तन आपको स्पष्ट दिख रहा है, कितने का, 10 की कमी, किस पर, 100 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10% की कमी, या फिर डायरेक्ट दिख जाता है आपको 10 से 90 हुआ, 10% की कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे कि जब आपके लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा हो, तब आपको क्या करना है कि 20% मतलब क्या होता है, 20 पंजे 100, 1/5, मतलब वस्तु का मूल्य पहले 5 था, फिर क्या हो रहा, कमी, तो बाद में कितने का हो गया, 4 का। उसके बाद 25% की वृद्धि, 25% क्या बोल सकते हो, 25 × 75, 25 चौको 100, 1/4, मतलब 25% की वृद्धि, पहले वस्तु का मूल्य 4 था, 1 की वृद्धि यानी 5 का हो गया। अंत में 10% की कमी, 10/100 यानी कि 10% की कमी, पहले वस्तु का मूल्य 10 था, अब कमी कितने की होगी, 9 की। आपस में गुणा कीजिए,
5 चौको 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200, यहाँ से कीजिए 5 चौको 20, 9 दूनी 18, 180। तो अब ये देखिए 200 यहाँ से 180 आया आपका। 200 की कोई वस्तु सी 180 में सेल की, यहाँ पे 200 किसी वस्तु का मूल्य था 180 हो गया, तो कमी कितने की हुई 80 की, सॉरी 20 की। कमी कितनी की हुई 20 की, किस पर 200 पर। परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से 20 को काटेंगे तो यहाँ से भी आपको 10% की कमी नजर आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न को सरल कीजिए। इसको सरल करने के लिए आपको बस ये देखना कि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा a माइनस बी का स्क्वायर है प्लस a माइनस यहाँ पे सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस आपके ये दिख रहा है। बस इनको सूत्र में बनाते चलिए, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले अपन इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 25z माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 12 का 144 बाई माइनस 2ab, सॉरी a प्लस में होगा, फिर माइनस 2ab मतलब 12 पंजे 60, 6 दूनी का 12, 120 ZY। ये पहला खुल गया, प्लस दूसरे को खोलेंगे 12 का स्क्वायर 144 Z प्लस 5 का स्क्वायर 25y और 12 पंजे 60, 6 दूनी का 12, यहाँ से भी अपन को 120 ZY मिला। फिर बाद में आपको माइनस 144 Z स्क्वायर दे रखा है। अब आपको जो जो कट रहा है उसे काट लीजिए और जो नहीं कट रहा उसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं 120 माइनस के और यहाँ पे भी 120 थे, 120 से 120 कट जाएंगे। इसके बाद क्या कट रहा है, जेड की वैल्यू, जेड की कुछ नहीं कट रहा है। अब हम इनको लिख लेंगे। देखिए 125 जेड है, यहाँ पे 144 जेड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले 20 दे देंगे, 160 हो गया और 5 दिन पर 169 जेड आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 144 बाई है और इधर 25 बाई है, तो प्लस के यहाँ भी 169 बाई आ गया। उसके बाद देखिए कोई ऐड हो रहा है क्या, उसके बाद माइनस में आपके क्या बच रहा है 144 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो यहाँ से अपन के 25 जेड स्क्वायर प्लस 169 वाई स्क्वायर बच गया। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए में 25 जेड स्क्वायर प्लस 169 वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन था। ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस में होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को अपन ने खोल दिया, माइनस की इसको अलग रखा, फिर बाद में जो कट रहा काट दिया, जो बच रहा था बच गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, अब तक का शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें ये बोला है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपये उधार लगता है। कि कोई व्यक्ति है 10,000 रुपये उधार लेता है, 10,000 रुपये लिए उसने उधार 3 साल के लिए 5% ब्याज पर। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% ब्याज पर, तो आप तुरंत क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं इस रुपये को। 10,000 रुपये किसी और को दे दोगे, वही 3 साल के लिए, लेकिन ब्याज दर बढ़ाओगे कितनी, 8 सही 1/4% और उधार दे देता है। लेन देन में उसका वार्षिक लाभ बताइए। तो आप बताइए लाभ कितना होगा कि 5% में तो आप पैसे ले रहे हो, दूसरे को दे रहे हो 8%, यानी कि 3% का तो ऐसे लाभ हो गया। और 1.4% क्या बोल सकते हो आप, 1.4 का मतलब होता है 0.25, तो 3.25% का आपको लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस करोगे 3.25 आएगा। निकाल के मत करना, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना कि 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये दूसरे को दे दिए, 3 साल के लिए लिए, 3 साल के लिए दे दिए, 5% ब्याज पे अपन ले रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं इस 8%, 8 से 1/4 पर, तो 5 में से 3 गए तो 8 गए तो 3 बच गया। 1/4 मतलब 0.25 होता है, तो 3.25 पर ये तो हो गया। पूरे लेन देन में कितना वार्षिक लाभ होगा, ये 1 साल का निकल के आ रहा है। इसे पूरा प्रॉफिट पूछते तो आपके 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 325 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 डायरेक्ट हो जाएगा। यदि वार्षिक के अंत में पूरे लाभ पूछते 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 9 25 75, यानी कि 975 का 3 साल का लाभ हो रहा है। इसमें 3 का भाग देंगे तब भी आपके 325 निकल के आएगा। तो डायरेक्ट करेगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x 2 और y का तृतीयानुपाती है तथा y x और 18 का तृतीयानुपाती है तो y का मान ज्ञात कीजिए।
x बराबर क्या दे आपका 2 और y। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए अपन का होता है बी स्क्वायर बटे ए। एक्स बराबर क्या हो जाता है बी स्क्वायर बटे ए। तो आपके दो ए की वैल्यू हो गई, बाई बी की वैल्यू हो गई, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। बी का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके वाई का स्क्वायर बटे 2। और दूसरे में क्या बोला है वाई बराबर एक्स 18 दे रखा है, ये आपके बी होगा, ये आपके ए हो गया। तो 18 का स्क्वायर, तो वाई बराबर 18 का स्क्वायर बटे एक्स। तो यहाँ से x उठ के इधर चल जाएगा, तो वाई एक्स बराबर, फिर होता तो यही है लेकिन अपन को x का मान यहाँ से मिल गया, तो x के मान को इधर रखने के लिए यहाँ पे x को इधर ले गए, एक्स वाई बराबर 18 का स्क्वायर। अब अपन x का मान मान लो ये रखते हैं, x का मान निकल के आया अपना वाई स्क्वायर बटे 2, तो x की जगह वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू में y बराबर 18 का 324 कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 बटे 2 बराबर 324 मिल गया, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो y क्यूब बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 4 72, 4 दूनी 48, 3 दूनी का 6, 648 मिल गए। अब y3 बराबर थर्ड ऑफ रूट कर देंगे किसका 648 का। अब 648 के अपन को फैक्टर करने, फैक्टर करेंगे मतलब कोई ऐसी संख्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए एक 4 बार आ रही है, 5 बार आ रही है, तो 5 तो अपने संख्या ही नहीं है कि ना किसी का स्क्वायर होगी ना क्यूब होगी, तो 3 हो सकती है 6 हो सकती है, तो अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काट के देखते हैं, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 216 किसका होता है 6 का। तो वाई क्यूब बराबर इसका थर्ड रूट हो जाएगा, तो 216 आपका 6 बाहर निकल के आ जाएगा, यह आपका 6 बाहर निकल के आ गया, अंदर में रह गया आपके √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का ये। सेशन अच्छा लगा तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। 10 में रूप सबको ऐड करने के लिए बोल रहा, तो ऐड कर दीजिए 32.5 प्लस 1.245। अब यहाँ से 7/2 लिख रहा है, तो इसको अपन 3.5 लिख सकते हैं, और 3/4 मतलब 4 का भाग दीजिए 3 में, तो पॉइंट लगा के 4 का भाग देंगे, 4 7 28, 28 बच गए तो 4 5 20, यानी कि 0.75। इनको अपन सभी को जोड़ लेंगे, ये आपके पॉइंट हो गए। अब जोड़ लेंगे 5 आ गए, 5 और 4 9, 5 से 5 10, 17 और 2 19 का 9 का हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7.3, यानी 37.995। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा हो या फिर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप रिटर्न जाकर वीडियो को बार बार देख ले। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाली NTPC की अंडरग्रेजुएट वाली एग्जाम हुई या फिर ALP की एग्जाम आ रही है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।